राठौड़ है और आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी, जो कि एक न्यूज़ चैनल भी है, एक न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है और साथ में बहुत सी खबरें और बहुत सी जानकारियाँ, चाहे गैर सरकारी है, सरकारी है या अन्य प्रकार की कोई भी अगर न्यूज़ है या कोई खबर है तो उसमें ऑनलाइन मेरी वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट है, ऑनलाइन न्यूज़ ऐप है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल भी कर सकते हो मोकाजी के नाम से, मोकाजी टीवी के नाम से। इसको हमने अभी, पहले तो हम इसको ज़्यादा प्रोफेशनल में नहीं लेके चल रहे थे, अभी हम इसको एज ए प्रोफेशनल हम इसको जो है डेवलप कर रहे हैं। साथ में हमारा बहुत जल्दी जो है इसका एक पूरा जो है फॉर्मेट तैयार हो रहा है। साथ ही हमने राजस्थान के तमाम ज़िलों में जो हमारे रिपोर्टर्स हम तय कर रहे हैं, उनकी छोटी बड़ी सभी कवरेज को हम जो फेक नहीं हो, लीगल हो, उसको हम जगह देंगे। साथ में हमारा जो एक विलेज डेवलपमेंट्स और रूरल डेवलपमेंट्स के साथ अर्बन डेवलपमेंट्स के भी प्रोग्राम्स जो होंगे मोकाजी टीवी के तहत, उनको हम जो है इसमें वीडियो अपलोड्स होंगे और हमारे वेबसाइट्स पे भी उसकी लिंक और उसके वीडियोस होंगे। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल्स, हमारी वेबसाइट्स, हमारी ऐप्स, और आने वाले टाइम में हम जो है इसको 2025-26 के आसपास मोकाजी टीवी जो है उसका एक प्लानिंग है, हमारा प्रोजेक्ट है कि हम 2025 के आसपास इसको एक एज ए सैटेलाइट चैनल मोकाजी टीवी या मोकाजी न्यूज़ के नाम से या मोकाजी प्रोग्राम्स के नाम से जो है सोनी है जैसे इस प्रकार से चैनल है, उसकी प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से आगे हम बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से लेकर अचानक कोई खड़ी नहीं होती है। मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है और बहुत जल्दी हमारी मोकाजी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम से जो है हमारी फर्म आ रही है। तो उसको हम जो है फिर एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, शॉर्ट फिल्म्स है, म्यूज़िक एल्बम्स है या जो भी है, हम हमारी इस मोकाजी टीवी पर अपलोड करेंगे। यानी मोकाजी टीवी जो है इसका एक फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होने वाला है। और यदि आप इससे पहले जुड़ जाते हैं, इसके साथ आप पहले अटैच होते हैं, तो आपको बहुत आने वाले फ्यूचर्स में डेवलपमेंट मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट्स के अंदर हम जो है पंचायत है, सरपंच है और जो ग्रामीण बॉडी है उसके साथ हम संपर्क करके युवाओं के लिए कुछ विशेष अच्छा डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स के फैक्टर्स लाएंगे। कारण ये है कि युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा विशेष प्रकार से किसी प्रकार का डेवलपमेंट या सपोर्ट नहीं मिलता है। केवल सरकारी नौकरी एक क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है, जिसके कारण सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक लाइफ का सर्वाइव का एक सेक्शन और पॉइंट होता है। उसके बारे में हर छोटा बड़ा आदमी जो है सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है। यदि कोई व्यक्ति ये बात करे कि मैं कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा, तो उसको जो है समाज, परिवार या अपना खुद का जो साथ चलने वाला जो एक सर्कल है वो भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। कारण मैंने जो आर्मी की नौकरी जब छोड़ी थी या बहुत सी मैंने नौकरी जब छोड़ी थी, गवर्नमेंट की 4 या 5 जो जॉब नौकरी की मैंने छोड़ी थी, तो परिवार समाज वाले भी काफ़ी आर्गुमेंट किए, काफ़ी लोगों ने मेरे से बातचीत भी बंद की, काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला यार ये आपने 3-3, 4-4 नौकरी छोड़ दी, क्या करना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कहा कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा या इस प्रकार से काम करूंगा जो सोशल लाइफ के अंदर हो और सोशल डेवलपमेंट्स के बारे में हो। मुझे कोई जाति, धर्म या किसी संप्रदाय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आदमी सही है, जिसका विजन सही है, जो धर्म जाति सब सही है, उसके बारे में हम काम करेंगे। और जो हमारे विचारों और हमारे लीगल लॉज पे या तरीके से नहीं चलता, उसका साथ हमने कभी नहीं देंगे। तो मैंने कई जॉब्स छोड़े और मैं आखिर मैंने जो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड की मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत मैं होटल्स, बिजनेस, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह मेरे खुद ने चलाए हैं। साथ ही अब मैं जो है इसको ज़्यादा खुद के ने चलाकर अब मैं फ्रेंचाइजी के रूप में इसके लिए काम करूँगा, जो कि मेरे लोगोज़, मेरे कंपनी की ऑथेंटिसिटी में किसी अगर फर्म को या छोटे बड़े बिजनेस को देता हूँ तो उसकी पूरी सपोर्ट करूँगा और उसके साथ रहकर बिजनेस उनको भी दूंगा और मैं भी उससे मेरा बिजनेस लूँगा। इसके साथ ही हम जो जानकारी के वीडियोज़ हैं या जो मोटिवेशन के वीडियोज़ हैं या मान लीजिए युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, रूरल डेवलपमेंट्स के लिए हैं, यानी हर क्षेत्र के अंदर जो रोज़गार खड़ा हो, किस प्रकार से हम रोज़गार गाँव में बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की लोगों के पास जानकारियाँ नहीं है, किस प्रकार लोग जानकारी रखना चाहते हैं लेकिन जानकारी मिलती नहीं है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम जो है आगे काम करेंगे और हमारा मकसद ये रहेगा कि हम किस प्रकार से जो है ग्रामीण स्तर पर लोगों को बेहतर रोज़गार दे सकें और उन रोज़गार के साथ साथ हम जो है सदैव उनके साथ हर प्रकार से खड़े रहेंगे। साथ ही मैंने काफ़ी जगह पाया है और मैं इसके बारे में अभी जा भी रहा हूँ कि मुद्रा वगैरह जो स्कीम आई है उसको भाई भतीजेवाद के हिसाब से लोगों को दिया जा रहा है। भाई भतीजेवाद के हिसाब से बैंक मैनेजर्स वगैरह जो स्टाफ है वो उनको दे रहे हैं और एक लीगल और सही तरीके के व्यक्तियों को जो है उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। केवल बैंक ही नहीं, बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसका फ़ायदा हर एक को नहीं मिल रहा है और जो संपर्क में है, जो जिस जॉब के सेक्टर्स के संपर्क में है, उनके आसपास के जो एरा है, उनके आसपास के जो लोग हैं या आसपास के जो जान पहचान वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। इससे क्या होता है कि क्वालिटी टूट रही है और
सिर्फ पेट पूर्ति और जुगाड़ के जो जीवन के उद्देश्य है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आने वाले टाइम में जो है हम इस प्रकार के डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम भी लाएंगे, और उन प्रोग्राम्स को जो है कोशिश ये रहेगी कि जन कल्याण, सोशल लाइफ आपका अपना हिस्सा रहे। मुझे जब सेना से नौकरी छोड़ी थी तो मुझे पूछा गया था कि आपने क्यों छोड़ा या किस लिए। तो मैंने एक बहुत पहले एक प्रोग्राम देखा था। उस प्रोग्राम में बहुत बड़े एक व्यक्ति ने कहा था कि जो व्यक्ति औसत बुद्धि के होते हैं, जिनका अपना जीवन सिर्फ अपना ही जीवन सबसे बड़ा लगता है, वो नौकरी करते हैं और अपने छोटे बड़े जुगाड़ में लगे रहते हैं। जिन लोगों का माइंड विश्व स्तर पर सोचता है, मानव कल्याण और सभी के बारे में सोचता है, अपने से पहले किसी दूसरे के बारे में, बेहतर जो जीवन के बारे में सोचता है, वो सदैव जॉब न करते हुए कुछ ऐसे क्रिएशन बनाएगा। ऐसे कुछ देखिए आप, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट है, बड़े बड़े फॉर्मेशंस हुए हैं, तो किसी व्यक्ति नहीं तो किए हैं ना, ऊपर से तो कोई आया नहीं है, लेकिन उनका विचार बढ़े रहे। जितना जिसका विचार जैसा है उसका जीवन वैसा का वैसा उसका जीवन डिज़ाइन हो गया और वैसा ही उसका जीवन चले जा रहा है। तो ये सब दुनिया खड़ी है, विचारों पे खड़ी है। किसी का विचार किस प्रकार का है, तो उसने पशु सेवा में काम किया, किसी ने मानव कल्याण में काम किया, किसी ने धार्मिक पे काम किया, किसी ने महिलाओं के क्षेत्र में काम किया, किसी ने नशा पड़ते को रोकने के लिए काम किया, किसी ने कुछ, मतलब हर प्रकार की जो एक सोच है, वही आदमी के इनर सोच जो है वो बाहर आकर के उसका आकार लेती है। और उसी हिसाब से जो है आज मान लीजिए देश को टैक्स की ज़रूरत है, देश को बहुत बड़े बड़े रोजगारों की ज़रूरत है, तो वो अगर मान लो केवल नौकरी ही करते रहेंगे लोग, तो रोजगार कैसे मिलेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं युवाओं से भी ये कहता हूँ, और मेरे हर मोटिवेशन सेमिनार में कहता हूँ, हर वीडियोज़ के अंदर भी मैं छोटा बड़ा पुट डालता हूँ कि यदि आप में औसत माइंड से ऊपर का माइंड है, औसत माइंड से ऊपर की सोच है, तो आप विश्व कल्याण या मतलब राष्ट्र का कल्याण या मान लो अपने आसपास के विचारों के साथ उसको आगे बढ़ाएं और ऊपर की सोचें। केवल अगर पेट पूर्ति और अपने ऐश मौज के बारे में सोचेंगे तो जीवन एक दिन जाने ही वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। ये हार्ड मास का लाइफ एक दिन खत्म होने ही वाला है। एडिसन ने बल्ब बनाया, एडिसन कभी बल्ब में नहीं रहा, आज हम उसी के बल्ब की रोशनी के अंदर अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। यदि एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता, किसी ने फ़ोन नहीं बनाया होता, किसी ने ट्रेन नहीं बनाई होती, राइट ब्रदर्स ने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा कर अगर हवाई जहाज़ का निर्माण नहीं, एरोप्लेन का निर्माण नहीं किया होता, ऐसे अनगिनत इनोवेशन है जिनको अगर लोगों ने नहीं किए होते तो आज हमारी ज़िंदगी आसान नहीं होती। आज हम एक चाबी के ज़रिए हम गाड़ी को स्टार्ट करके और सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं, छोटे मोटे रास्तों को तय करते हैं। यदि वो नहीं होते तो आज हमें पैदल चलना पड़ता, पानी के ऊपर भी हमें आज जो है चलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता, हवा में चलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता। किसी व्यक्ति के उन इन्वेंशंस के ऊपर आज दुनिया चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, लाखों रुपए के टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं, गवर्नमेंट अपने सुचारू व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार के अनेक बहुत से मुद्दे हैं और उन मुद्दों के साथ ही इंसान आगे बढ़े यदि औसत से ऊपर है। तो यदि औसत से नीचे है, जिसकी सोच ही औसत से नीचे है, जो अपनी इस ज़िंदगी को बहुत गंभीर लेकर के चलता है, बहुत ज़्यादा उसको पता है कि ज़िंदगी कैसे चलेगी, इस डर के साथ जो जीवन चला रहा है उसको यही रहना चाहिए, अपनी नौकरी छोटी मोटी कर लेनी चाहिए, उसको विशेष एजेंडे में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ रिस्क का काम है, रिस्क वही ले सकते हैं। इसका एक नारा है, वीर भोगी वसुंधरा, इस धरती का भोग सिर्फ वीर कर सकता है, कायर नहीं कर सकता। क्योंकि कायर सिर्फ जानवर है। जानवर मान लो जानवर भी तो क्या करता है, कायरता से सोचता है कि मैं खा लूँ और दूसरे को नहीं खिलाऊँ, मैं मार दूँ, और ये जीवन नहीं है, ये एक कायरता की सोच है। और जो कायरता की सोच रखेगा वो जितना छोटी निम्न बुद्धि होगी उसकी सोच बहुत सीमित होगी। मैंने ये वीडियो में जो बात कही है, यदि आपको अच्छा लगता है और मैंने जो बताया वो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर मोकाजी टीवी के ऊपर जाने वाले प्रोग्राम्स, आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपको अच्छे लगते हैं तो मोकाजी टीवी को आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरी गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है मोकाजी टीवी, उसको इंस्टॉल कीजिए। और आने वाले टाइम में अभी तो मैंने क्या है कि अभी ध्यान नहीं दिया, मैं राइटिंग कंटेंट के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मेरा मोटिवेटर राठौड़ करके भी मेरा एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, motisingrathod.com करके है, motivationtv.in करके मेरा वेबसाइट है, उसकी मोटिवेशन टीवी नाम से मेरा ऐप है। उसके बाद में घूमरtv.com नाम से मेरी वेबसाइट है, उसका घूमरtv.com नाम से वेबसाइट है। उसके बाद में हिंदवीर.com करके मेरा एक NGO है और उसकी भी ये गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है हिंदवीर करके। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं कर रहा हूँ और युवाओं के साथ भी रहता हूँ, बुजुर्गों के साथ भी रहता हूँ, ग्रामीण विकास में भी रहता हूँ, अर्बन विकास में भी रहता हूँ। और आने वाले टाइम में किसान भाइयों के साथ रहकर रात्रि चौपालों के ऊपर मैं काम करूँगा। राजस्थान और देश की तमाम पंचायतों के अंदर जाने की कोशिश करूँगा, जिसमें राजस्थान पहला सेक्टर रहेगा। रैंडमली मैं गाँव सेलेक्ट करूँगा और उस गाँव में मैं 2 दिन का 24 घंटे का समय दूंगा और उसकी पूरी जानकारी, पूरी उसकी अंदर किस प्रकार की पोटेंशियलिटी है, ग्रामीण विकास कैसा है, वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी है,
वहाँ की इस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कैसी उनकी सोच है और किस प्रकार के ऊपर वो जो अपना डेवलपमेंट्स को लेके चल रही है। और अगर कहीं मुझे स्कैम लगा या कहीं मुझे गलत लगा किसी भी विभाग में अगर मुझे लगा, तो मैं 110% आपको ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं उसको जो है, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर का हो, चाहे पंचायत सेक्टर का हो, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, मैं नहीं, ऐसे बहुत से मेरे हिडन रिपोर्टर्स हैं जिनको मैं बिल्कुल मैं उनसे जो है इस प्रकार की जानकारी लूँगा और अपने चैनल्स पर, अपने वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर, अपनी वेबसाइट्स पर, अपने ऐप पर, और आने वाले 2004 साल में जो भी हमारी फंडिंग और हमारे सिस्टम, हमारी जो यात्रा है, हमारा जो बिज़नेस एवेन्यू है, उसके ऊपर हम जो है मोकाजी नाम से जो है, चाहे मोकाजी टीवी हो, चाहे मोकाजी न्यूज़ हो या मोकाजी प्रोग्राम्स का कोई चैनल हो, हम उसको पक्का लॉन्च 2025, 26, 27 तक कर देंगे। यह मेरा एक आपसे वादा है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7020654349 पर। अगर कोई न्यूज़ है, कंटेंट्स है, कमेंट्स है, किसी प्रकार का अगर कोई हमसे क्वेश्चन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो बना है, तो अगर भी आपको ये मोकाजी टीवी चैनल यूट्यूब अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और इसी के साथ अन्य वीडियोज़ के अन्य विषय के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।